आज के लेक्चर में हम बेटा दो टॉपिक हमारे रह गए थे लास्ट लेक्चर के। उसमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज ऑपरेटर स्ट्रिंग ऑफ फॉर्मेटिंग में हम सबसे पहले जो कवर करेंगे दैट इज परसेंटेज ऑपरेटर। परसेंटेज ऑपरेटर हमने सी में भी पढ़ा हुआ है। सी लैंग्वेज में भी हमने परसेंटेज ऑपरेटर यूज किया था। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे हमने कोई स्ट्रिंग वाली स्ट्रिंग को अगर स्टोर करना है तो हम परसेंटेज एस लिखते हैं। इंटीजर के लिए हम परसेंटेज डी लिखते हैं। फ्लोट के लिए हम परसेंटेज एफ लिखते हैं। जैसे हम सी में भी लिखते थे वही सेम चीज़ है पाइथन में भी। पाइथन जो यूज़ करता है सी स्टाइल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करता है। और इसका जो ऑपरेटर होता है वो होता है परसेंटेज। ठीक है। और इसको हम एग्जांपल से ही क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक वेरिएबल है उसका है वेरिएबल है हमारे पास एक नेम नाम से वेरिएबल है। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है ये। इसमें हमने जॉन स्टोर कर लिया। नेम इज इक्वल टू जॉन। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को। तो हम क्या लिखेंगे हेलो परसेंटेज एस एक्सक्लेमेशन मार्क विद इन कोट्स परसेंटेज नेम। परसेंटेज एस का मतलब क्या है कि हम स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। और वेरिएबल का नाम क्या है नेम। ठीक है बेटा। तो हमने दो जगह परसेंटेज लगाना है। जहां पे आप स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो वहां पे अगर आप स्ट्रिंग कर रहे हो तो परसेंटेज एस, अगर इंटीजर कर रहे हो परसेंटेज डी, अगर फ्लोट कर रहे हो तो परसेंटेज एफ। और उसका वेरिएबल का नाम भी आपने परसेंटेज के साथ लिखना है लास्ट में। ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को आउटपुट क्या आ जाएगी हेलो जॉन। जॉन उसको कहाँ से मिला नेम वाले वेरिएबल से। नेम वाले वेरिएबल में क्या है हमारी स्ट्रिंग है जॉन नाम की। ठीक है। तो जो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में जो यूज करते हैं परसेंटेज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में जो हम यूज करते हैं विद द परसेंटेज ऑपरेटर। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने नेम वेरिएबल ले लिया जॉन, एक हमने इंटीजर वेरिएबल ले लिया एज। अब हम नेम को भी प्रिंट कराना चाहते हैं एज को भी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम किस तरह से लिखेंगे परसेंटेज एस का मतलब हो गया हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं नेम। परसेंटेज एस इज परसेंटेज डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज को, क्योंकि ये इंटीजर है। इंटीजर के लिए हम परसेंटेज डी यूज करते हैं और स्ट्रिंग के लिए हम परसेंटेज एस यूज करते हैं। परसेंटेज एस इज परसेंटेज डी ईयर्स ओल्ड डॉट स्ट्रिंग क्लोज कर दी। उसके बाद वेरिएबल के नाम देने हैं। वेरिएबल में हम जब भी हमने वेरिएबल्स के नाम देने हैं उसके आगे परसेंटेज जरूर लगाना है। परसेंटेज ब्रैकेट स्टार्ट दो वेरिएबल थे तो हमने दोनों के नाम दे दिए नेम और एज। अब परसेंटेज नेम मतलब क्या है उसके अंदर जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है, क्योंकि नेम हमारा क्या है नेम इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो इसके अंदर क्या वैल्यू है जॉन। तो परसेंटेज एस की जगह क्या आ जाएगा जॉन इज। परसेंटेज डी में हमारा क्या है एज। एज हमारा क्या है इंटीजर वेरिएबल, उसकी वैल्यू आ जाएगी 23। तो जॉन इज 23 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। Any object which is not a string can be formatted using percentage s operator well as well. The string which returns from the REPR method of that object, reporting method of that object is formatted as a string. For example, अब जरूरी नहीं है कि हम परसेंटेज एस में स्ट्रिंग ही लें। हम कोई और टाइप के जो हमारे डाटा टाइप्स होती हैं उसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ये लिस्ट ले ली। लिस्ट इज जस्ट लाइक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। माई लिस्ट ले ली, उसमें हमने 3 एलिमेंट्स स्टोर कर लिए 1 2 3। फिर हम इस लिस्ट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हमने क्या कर दिया प्रिंट अ लिस्ट परसेंटेज एस। तो परसेंटेज एस हम जो यूज कर रहे हैं ये पूरी लिस्ट के लिए कर रहे हैं। पूरी लिस्ट को हमने प्रिंट कर दिया परसेंटेज माई लिस्ट। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी अ लिस्ट। और परसेंटेज एस से उसे पता लग जाएगा लिस्ट क्या है हमारी। लिस्ट हमारी की वैल्यू क्या है 1 2 3। तो 1 2 3 है इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है बेटा। अब ये मेन हमारे जो
आर्ग्यूमेंट्स इसमें आ सकते हैं हमारे, परसेंटेज के एस के साथ क्या क्या आ सकते हैं। परसेंटेज एस इज यूज फॉर स्ट्रिंग और एनी ऑब्जेक्ट विद अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लाइक नंबर्स। ठीक है। परसेंटेज डी हो गया हमारा इंटीजर्स के लिए, परसेंटेज एफ हो गया हमारा फ्लोट के लिए। अब परसेंटेज के साथ अगर हम पॉइंट, डिजिट और स्मॉल एफ लिखते हैं तो ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज होता है। डेसिमल पॉइंट्स के लिए मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं .2f। .2f का मतलब है पॉइंट के बाद दो डेसिमल वैल्यूज। जैसे 90 है तो क्या हो जाएगा 90.00। 589 है तो क्या हो जाएगा 5.89। परसेंटेज एक्स स्लैश कैपिटल परसेंटेज कैपिटल एक्स, दिस इज फॉर योर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। स्मॉल वाली में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल में भी कर सकते हैं। दो तरह से हम इसको, हेक्साडेसिमल के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने एक ये डाटा वेरिएबल ले लिया डाटा, उसमें हमने तीन वेरिएबल्स ले लिए, दो स्ट्रिंग टाइप के एक इंटीजर टाइप का। एक ही वेरिएबल को हम तीन वैल्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमने क्या दे दिया, हेलो परसेंटेज एस योर करंट बैलेंस इज डॉलर परसेंटेज एस। अब तीनों चीजों को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं जो इसके अंदर अवेलेबल है हमारी, जॉन, डो और 53। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब हमने ये पूरी स्ट्रिंग लिख दी, हेलो परसेंटेज एस अप टू परसेंटेज एस, देन परसेंटेज डाटा। डाटा में हमारा क्या आ गया, जॉन, डो और 53.44। जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगी, हेलो। फर्स्ट परसेंटेज एस में क्या आ जाएगी, पहली स्ट्रिंग की वैल्यू जॉन। सेकंड परसेंटेज एस में क्या आ जाएगी, डो की वैल्यू, सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू। योर करंट बैलेंस इज डॉलर, थर्ड में हमारी आ गई थर्ड। ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के परसेंटेज ऑपरेटर को यूज करते हैं। किसी बच्चे को अगर नहीं क्लियर हुआ बेटा, यू कैन आस्क। हाँ जी, क्लियर हो गया परसेंटेज ऑपरेटर? हाँ जी बेटा, सी में भी हमने पढ़ा हुआ है ये। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। सर हाँ लास्ट जी बेटा, एग्जांपल बता दो फिर से। लास्ट एग्जांपल। यस। ओके, पूरा ही बता दो सर, पूरा ही बता दो। पूरा ही बता दें। कुछ समझ में आया आपको क्या होता है परसेंटेज वैसे? बेटा जब हम प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं या इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं या फ्लोट वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए एक ऑपरेटर अवेलेबल होता है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑपरेटर। इसको हम यूज करते हैं टू फॉर्मेट अ सेट ऑफ वेरिएबल्स एनक्लोज्ड इन अ लिस्ट और टप्पल। मतलब कि एक लिस्ट में या सिंगल 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 वेरिएबल्स, उसकी फॉर्मेटिंग हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हम स्पेशल स्ट्रिंग्स सिंबल्स यूज करते हैं। परसेंटेज एस हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, परसेंटेज डी हम यूज करते हैं इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ हम यूज करते हैं फ्लोट के लिए। अब पहला एग्जांपल देखिए, इट्स वेरी सिंपल। पहले एग्जांपल में हम हेलो जोन वाली स्ट्रिंग एक प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम, उसको वैल्यू असाइन कर दी जॉन। जैसे इसको हमने जॉन वैल्यू असाइन की, नेम किस टाइप का वेरिएबल बन गया बेटा, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हम इसको कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, स्ट्रिंग। क्योंकि पाइथन में हमने पढ़ा था कि डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब है जैसे जैसे आप इसको वैल्यू देते रहोगे वेरिएबल्स को, उसको पता लगता रहेगा कि इस वेरिएबल की कौन सी डाटा टाइप है, क्योंकि इसमें हम डाटा टाइप तो लिखते नहीं। अब नेम से, जॉन से इसको पता लग गया कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अब हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, इसके लिए हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर परसेंटेज को यूज कर लिया। तो हमने लिख दिया हेलो परसेंटेज एस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये पूरी स्ट्रिंग होगी, डबल कोट्स में हमेशा स्ट्रिंग होती है। उसके बाद हम उसको स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने उस स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम दे दिया विद परसेंटेज ऑपरेटर। ये इसका सिंटेक्स है। तो जब ये रन होएगा प्रोग्राम तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा आपका कर्सर, हेलो परसेंटेज एस का मतलब उसे पता लग जाएगा कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग वेरिएबल उसको मिल जाएगा परसेंटेज नेम, नेम की वैल्यू वो कहाँ पे पुट कर देगा, परसेंटेज एस की जगह पे। नेम की वैल्यू क्या है, जॉन, तो हेलो जॉन। ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लो। इसमें हमने दो स्ट्रिंग्स ले ली,
दो वेरिएबल्स ले लिए नॉट स्ट्रिंग्स। नेम इज इक्वल टू जॉन, ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। सेकंड इज एज इज इक्वल टू 23, ये किस टाइप का हो गया हमारा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमने इसको वैल्यू क्या दी है, इंटीजर की। अब स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज एस, इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज डी। अब हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, ये चीज हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जॉन इज 23 ईयर ओल्ड यूजिंग दीज वेरिएबल्स। तो हम क्या लिखेंगे, जॉन की जगह लिख दिया हमने परसेंटेज एस इज 23 की जगह हमने लिख दिया परसेंटेज डी ईयर्स ओल्ड, ये स्ट्रिंग होगी हमारी पूरी। फिर हम इसको वैल्यू दे देंगे, वैल्यू देने के लिए हमने क्या कर दिया, उन वेरिएबल्स के नाम दे दिए। परसेंटेज वेरिएबल्स को हमने एक लिस्ट की तरह लिख दिया, नेम कॉमा एज। अब जैसे ही उसको परसेंटेज एस इंटरप्रेटर रन करेगा, परसेंटेज एस में वो देखेगा परसेंटेज नेम की वैल्यू, परसेंटेज नेम की वैल्यू क्या है, जॉन। जैसे ही उसको परसेंटेज डी मिलेगा, वो देखेगा परसेंटेज एज की वैल्यू, वो क्या है 23, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, जॉन इज 23 ईयर ओल्ड। ठीक है बेटा। ऐसे ही हम परसेंटेज एस के साथ खाली हम स्ट्रिंग्स नहीं, हम लिस्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं पूरी। लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हमने एक लिस्ट ले ली, माई लिस्ट, उसको 1 2 3 वैल्यू दे दी, 3 उसमें एलिमेंट्स डाल दिए। अब हम इस पूरी लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने क्या लिखा, अ लिस्ट परसेंटेज एस परसेंटेज नेम ऑफ द लिस्ट, या लिस्ट का जो वेरिएबल है वो हम लिखते हैं। तो जैसे ही परसेंटेज एस पे ये जाएगा, वो परसेंटेज माई लिस्ट पे चला जाएगा और उसकी वैल्यू क्या दे देगा, 1 2 3, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, अ लिस्ट 1 2। क्लियर है। इसी तरह से हमारे और भी स्पेसिफायर्स हो सकते हैं, परसेंटेज एस, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ हम यूज करते हैं पॉइंट्स वाली वैल्यूज के लिए, जैसे 2.5 2.56 12.53, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, डेसिमल नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज एफ। डेसिमल नंबर्स को हम चाहते हैं कि कितने डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू आए, उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स एफ। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज पॉइंट 2f, तो अप टू 2 डेसिमल वैल्यूज वो आपकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब मैं 90 को प्रिंट कराना चाहता हूँ डेसिमल में या फ्लोटिंग पॉइंट में, तो मैं क्या लिखूंगा, 90.00, जब मैं 0.2f लिखता हूँ। हेक्साडेसिमल आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, परसेंटेज एक्स स्मॉल केस में और परसेंटेज एक्स कैपिटल केस में, अपर केस में। ठीक है बेटा। लास्ट एग्जांपल देखिए। लास्ट एग्जांपल में हमने डाटा एक लिस्ट ले ली, जिसमें हमने 3 चीजों को, या हमने एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल को हमने 3 वैल्यूज असाइन कर दी एक लिस्ट की फॉर्म में, जॉन डो 53.4। फिर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग, हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। स्ट्रिंग हमने क्या लिख दी, हेलो परसेंटेज एस योर करंट बैलेंस इज डॉलर परसेंटेज एस। ठीक है। फिर हमने प्रिंट के अंदर दोनों वेरिएबल्स को लिख दिया फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग में अब आप देख सकते हैं, जब इसका इंटरप्रेटर रन करेगा, तो इसको 3 वैल्यूज चाहिए, परसेंटेज एस परसेंटेज एस परसेंटेज एस। वो तीनों वैल्यूज हमारी कहाँ पे हैं, डाटा के अंदर, तो हमने उसकी जगह परसेंटेज डाटा लिखा। तो जब ये रन करेगा, सबसे पहले फर्स्ट परसेंटेज एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉन को, तो आ जाएगा हेलो जॉन। सेकंड परसेंटेज एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड स्ट्रिंग को, डो आ जाएगा। फिर आपका जो लास्ट परसेंटेज एस है, वो उसमें क्या आ जाएगा, 53.4। क्लियर। हाँ जी बेटा, अब क्लियर हुआ, यस, Yes, नाउ sir. इट इज क्लियर। हाँ जी नवजोत, क्लियर हुआ। यस सर। ओके। और किसी को डाउट है बेटा, अभी भी पूछ सकते हो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज प्रिंट फंक्शन, ये वैसे हम कर चुके हैं। प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं टू प्रिंट अ मैसेज ऑन टू द स्क्रीन, आउटपुट के लिए। इसका सिंटेक्स सिंपल होता है, प्रिंट, उसके अंदर आप हेलो वर्ल्ड या जो भी स्ट्रिंग आप देना चाहते हो, स्ट्रिंग आप डबल कोट्स में भी दे सकते हो, सिंगल कोट्स में भी दे सकते हो और ट्रिपल कोट्स में भी दे सकते हो। ट्रिपल कोट्स में देने के लिए हमें ट्रिपल कोट्स में अगर हम देना चाहते हैं, वो मल्टी लाइन के लिए हम यूज करते हैं। अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम प्रिंट करना चाहते हैं तो ट्रिपल कोट्स। सिंगल लाइन के लिए हम या तो सिंगल कोट यूज करते हैं या डबल कोट, कोट मतलब कॉमा। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स द मैसेज टू द स्क्रीन और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस।
message can be a string, any other object, the object will be converted to a string before return to the screen. ठीक है, प्रिंट फंक्शन हमेशा जो आउटपुट देता है वो स्ट्रिंग की आउटपुट देता है. ठीक है, सिंटेक्स इसका क्या होता है, प्रिंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपके कुछ भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स और भी हो सकते हैं, लिस्ट भी हो सकती है. एससीपी का मतलब होता है सेपरेटर, एंड का मतलब एंड, फाइल का मतलब फाइल, फ्लश का मतलब उसको क्लीन कर देना, जो पहले लिखा हुआ है उसको क्लियर कर देना. ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो प्रिंट होगा. सेपरेटर आप कुछ भी लगा सकते हो, सेपरेटर का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स के बीच में क्या लगाना चाहते हो. अगर आप कुछ भी नहीं लेते तो कॉमा लग जाएगा, अदरवाइज आप कॉलन लगाना चाहते हो, स्लैश लगाना चाहते हो, वो भी लिख सकते हो. एंड भी ऑप्शनल होती है, अगर आप कुछ भी नहीं लिखते इसका मतलब न्यू लाइन पे वो चला जाएगा. डिफॉल्ट होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, स्लैश एन हमारा होता है नए लाइन के लिए. फाइल भी ऑप्शनल होती है, अगर आप कुछ नहीं देते तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट पे या जो आपकी स्क्रीन है उस पर आउटपुट दे देगी. फ्लश, फ्लश क्या करता है, जो आउटपुट है आपकी, जो मेमोरी में आपका आउटपुट स्टोर है उसको क्लियर कर देता है. अगर वो फ्लश्ड है तो ट्रू दिखाएगा, अगर वो बफर्ड है, स्टोर्ड है तो फॉल्स दिखाएगा. फ्लश का मतलब होता है क्लियर, अगर आउटपुट क्लियर है तो ट्रू दिखाएगा, अगर मेमोरी भरी हुई है तो उसको फॉल्स दिखाएगा. बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही होती है. ठीक है, ये आप सिंटेक्स हो गया, एग्जांपल आपने किए हुए हैं पहले भी. प्रिंट हेलो हाउ आर यू, तो ये हेलो हाउ आर यू प्रिंट कर देगा. हम टप्पल भी प्रिंट कर सकते हैं. टप्पल मतलब एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को भी हम ले सकते हैं, कलेक्शन ऑफ. तो स्ट्रिंग्स के लिए हमने x इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी, जब हम इसको x को प्रिंट करेंगे तो इकट्ठा प्रिंट हो जाएगा. दो मैसेजेस को भी हम प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग द सेपरेटर. अब देखिए मैंने सेपरेटर क्या लिया है, डैश डैश डैश. सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी ऑपरेटर हो सकता है. हेलो हाउ आर यू, अब हेलो पहली स्ट्रिंग होगी आपकी और हाउ आर यू आपकी दूसरी स्ट्रिंग होगी. सेपरेटर हमने क्या लिया है, डैश डैश डैश, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, हेलो डैश 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 हाउ आर. क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर में आपके जो टॉपिक्स हमने सारे के सारे अब कवर कर लिए हैं. ठीक है बेटा, बेटा ये जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ ना, ये सारे आप प्रैक्टिस किया करो. करते हो प्रैक्टिस? हाँ जी, कोई बच्चा करता है प्रैक्टिस? Yes. ये मैंने आपको ऐप भी बताई थी, कंप्यूटर पे भी बताया था कि ऐसे करना है. करा आपने, कोई प्रैक्टिस किया आज तक एग्जांपल? एनी स्टूडेंट? हाँ जी बेटा, बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, तभी आप कोई प्रोग्राम इसमें बना पाओगे, तभी आपको क्लियर होते जाएंगे कंसेप्ट. अगर आप इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ है, ये क्या है, सेपरेटर क्या होता है. ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको तभी ध्यान में रहेंगे जब आप साथ साथ एक एक एग्जांपल, एक एक लाइन का एग्जांपल है बेटा, कॉपी पेस्ट करके चला लो चाहे इसको अपनी उसमें ऐप में. ठीक है, तो सारे बच्चे, जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं अभी तक, उसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं, गो थ्रू ऑल दोज एग्जांपल्स. ठीक है, सारे एग्जांपल आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजने हैं. ठीक है, जो जो आप एग्जांपल करते जाते हो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजते करो पर्सनल उस पर, व्हाट्सएप पे. ठीक है, नेक्स्ट इज, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो, कोई एरर आ रहा है, कुछ आ रहा है तो मुझसे पूछो. नेक्स्ट इज पाइथन Yes. फॉर लूप्स. हम कर रहे थे, व्हाइल लूप हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में. अब हमारा ये फॉर लूप बचा था. इसमें फॉर लूप भी हम यूज करते हैं लूपिंग के लिए. एक चीज हमने बार बार लिखनी है, तो जो हम फॉर लूप यूज करते हैं वो लिस्ट के लिए, स्ट्रिंग के लिए, टप्पल के लिए, डिक्शनरी के लिए, सेट के लिए, इन सब के लिए यूज कर सकते हैं. ये सारी डाटा टाइप्स हम अभी आगे पढ़ेंगे. फॉर कीवर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, फॉर लूप के लिए वी यूज द फॉर कीवर्ड. और इसका सिंटेक्स होता है फॉर नेम ऑफ द, जो भी हम वेरिएबल लेते हैं, इन जो भी आप सीक्वेंस लेते हैं. सीक्वेंस मतलब अगर आप लिस्ट ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, उसके अंदर से आप फॉर लूप चलाते हैं. फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स. फॉर एग्जांपल, मैं इस लिस्ट का सारे के, इस लिस्ट में सारे के सारे फ्रूट्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ.
इस लिस्ट में मैं सारे के सारे फ्रूट्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, फॉर लूप ले लिया, वाइल भी ले सकते हो आप, ठीक है, बट हमने यूज किया है फॉर लूप। फॉर एक्स, एक्स हमने एक वेरिएबल ले लिया इन फ्रूट्स, एक्स हमने वेरिएबल ले लिया जिसमें हम एक एक फ्रूट की वैल्यू को स्टोर करते रहेंगे। फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स। अब एक्स सबसे पहले कहाँ जाएगा, जीरोथ एलिमेंट पे जाएगा। जीरोथ एलिमेंट हमारा क्या है, एप्पल, तो क्या प्रिंट कर देगा, एप्पल। फिर दोबारा से फिर जाएगा एक्स इन फ्रूट्स, एक्स अब हमारा क्या हो गया, वन, वन का मतलब बनाना। फिर क्या हमारा, टू, फिर प्रिंट हो गया चेरी। इसके बाद आपका 0 1 2 सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। इसके बाद ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हम स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं, स्ट्रिंग के हर एक लेटर को भी प्रिंट करा सकते हैं। अब मैंने क्या ले लिया, फॉर एक्स इन बनाना प्रिंट एक्स। मैं इसका हर एक करेक्टर प्रिंट कराना चाहता हूँ, इस स्ट्रिंग का मैं हर एक करेक्टर प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने फॉर लूप लगा दिया, जीरो से शुरू होएगा, फॉर जीरो इन बनाना। जीरो कौन सा है हमारा, जीरो इज बी, प्रिंट कर दिया बी, बी प्रिंट हो गया। इसके बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन, वन पे आ गया वो, वन हमारा क्या हो गया, ए, तो इसने प्रिंट कर दिया ए। फिर टू, टू कर दिया एन, थ्री, फोर, फाइव, पांच बार ये लूप चलेगा आपका, पांचों के पांचों करेक्टर्स को इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक टप्पल लिया था, टप्पल कह लो या एक लिस्ट का कह लो, आप लिस्ट ली थी जिसमें हमने 3 फ्रूट्स लिए थे, ठीक है। उन एक एक स्ट्रिंग को हमने प्रिंट कराया था फॉर लूप यूज करके। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले ली, उस स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को हमने प्रिंट कराया है फॉर लूप करके। फॉर लूप हम जो चीज हमें बार बार चाहिए उसको हम लूपिंग के लिए हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। लूप स्टेटमेंट ये होती है हमारी। ब्रेक स्टेटमेंट पहले भी पढ़ी थी हमने, हर एक में पढ़ी है। ब्रेक स्टेटमेंट से हम लूप को रोक सकते हैं ताकि वो सारे एलिमेंट्स से पहले, लूप होने से पहले हम उसको बीच में ब्रेक दे सकते हैं, जैसे कहते हैं ना ब्रेक ले लेना, वही चीज है। हम लूप को एग्जिट करते हैं। अब ये हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि जब लूप हमने कब एग्जिट करना है, जब एक्स की वैल्यू बनाना हो, ठीक है। तो हमने एक फ्रूट्स का एक लिस्ट या आप कह लो एक टप्पल ले लिया, इसमें हमने फॉर एक्स इन फ्रूट्स। आप ये बेटा ये ध्यान रखना, हर एक में कॉलम जरूर आएगा। दो चीजों का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप इफ, वाइल और फॉर यूज करते हो उसके लास्ट में हमेशा कॉलन आएगा। दूसरा, आपने इंडेंटेशन का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखोगे तो वो सारा का सारा प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने लिखा फॉर एक्स इन फ्रूट्स, उसके बाद मैंने प्रिंट को आगे नहीं लिखा, मैंने उसको दो स्पेस देके फिर लिखा। ऐसे ही मैंने प्रिंट के अंदर फिर मैंने चेक किया इफ एक्स इज इक्वल टू बनाना। अब सबसे पहली बार चलेगा फॉर एक्स इन फ्रूट्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, जीरो मतलब पहली स्ट्रिंग। एप्पल इन फ्रूट्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एप्पल इन फ्रूट्स प्रिंट एप्पल, ठीक है। फिर चेक किया इफ एक्स इज इक्वल टू बनाना, एप्पल इज इक्वल टू बनाना, ये फॉल्स हो गया, इसमें नहीं जाएगा, इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगी। दोबारा से ऊपर जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका पॉइंटर, यहाँ पे चेक करेगा फॉर बनाना इन फ्रूट्स प्रिंट बनाना, बनाना को प्रिंट कर दिया। फिर चेक करेगा इफ एक्स की वैल्यू क्या है, बनाना, बनाना इक्वल टू बनाना, तो ये क्या कर देगा, ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप से बाहर आ जाएगा, चेरी को ये प्रिंट नहीं करेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट से हम अपने लूप को स्टॉप कर सकते हैं बिफोर इट कैन बी लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम्स, ठीक है। अब यही सेम एग्जांपल है ऊपर वाला ही, इसमें हम पहले चेक कर रहे हैं बनाना को, फिर प्रिंट करा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आएगा एप्पल, एप्पल इन फ्रूट्स, एप्पल इज इक्वल टू बनाना, इसमें नहीं जाएगा, ब्रेक नहीं होएगा तो प्रिंट कर देगा एप्पल। फिर जाएगा बनाना, बनाना इज इक्वल टू बनाना, ब्रेक, तो ये एक बार पहले ही सिर्फ एप्पल एप्पल प्रिंट करेगा, बाकी बनाना को प्रिंट नहीं करेगा। तो जहां भी ब्रेक आता है वहीं से आपका लूप खत्म हो जाता है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हमने कल भी पढ़ी थी, वाइल लूप के साथ भी पढ़ी थी। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में भी हम करंट इटरेशन को स्किप कर देते हैं।
करंट इटरेशन को स्किप कर देते हैं बजाय कि उस लूप से बाहर लाने के। जो करंट नंबर उसका चल रहा होता है, करंट इटरेशन चल रही होती है, उसको हम रोक देते हैं और वो अगली पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हम लिस्ट में बनाना को प्रिंट नहीं कराना चाहते, तो हमने क्या लिखा, फॉर एक्स इन फ्रूट्स इफ एक्स इक्वल टू बनाना कंटिन्यू प्रिंट एक्स। अब देखिए सबसे पहले हमारा फ्रूट कौन सा आएगा, फॉर एप्पल, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्पल। एप्पल इन फ्रूट्स, इसके अंदर हमने चेक किया एप्पल इक्वल टू बनाना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो इसने प्रिंट कर दिया एप्पल। फिर हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, बनाना, और बनाना इन फ्रूट्स, फिर चेक करेगा इफ बनाना इक्वल टू बनाना, तो इसने क्या कर दिया, कंटिन्यू। कंटिन्यू आते ही वो प्रिंट पे नहीं जाएगा, वो दोबारा से ऊपर चला जाएगा, अगले इस इटरेशन को स्किप कर दिया उसने, इस लूप की वैल्यू को स्किप कर दिया। फिर ये कहाँ पे आ गया, चेरी, और चेरी इन फ्रूट्स, फिर चेक करेगा चेरी इक्वल टू बनाना, ये फॉल्स हो जाएगा, फिर वो प्रिंट कर देगा चेरी। तो आप देख सकते हो इसने बनाना वाले को इटरेशन को स्किप कर दिया, इसलिए हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यू स्टेट। ब्रेक और कॉन्टिन्यू में डिफरेंस पता लग गया बेटा? हाँ जी, ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस पता लग गया बेटा? हाँ जी बताइए, यस सर। बताइए बेटा क्या डिफरेंस होता है रवजोत? ब्रेक में सर अगर मैच हो जाएंगे तो वहीं पे स्टॉप लग जाएगा, और कंटिन्यू में। मैच मत कहो आप, बस आप ये कहो ब्रेक जहां भी आ जाएगा, लूप के अंदर जहां भी ब्रेक आ जाएगा वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। कंटिन्यू में होगा, क्या सर है? कंटिन्यू में क्या होएगा बेटा? कंटिन्यू में उससे अगला आ जाएगा, वो वाला नहीं आएगा जो सा मैच हाँ, हुआ। कंटिन्यू में वो करंट वैल्यू को छोड़ देगा, करंट इटरेशन वैल्यू को स्किप कर देगा और नेक्स्ट पे आ जाएगा, बाहर नहीं आएगा लूप से, ठीक है ना? यही मेन डिफरेंस है दोनों में। ब्रेक में वो लूप से बाहर आ जाएगा, इसमें वो लूप में करंट इटरेशन को स्किप कर देगा, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप के साथ। अगर मान लो हमने एक 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है या 100 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम रेंज फंक्शन ले सकते हैं। रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय 1 एंड एंड्स एट अ स्पेसिफिक नंबर। अब मान लीजिए मैं 6 वैल्यूज प्रिंट कराना चाहता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0। रेंज मेरी क्या है, 6। रेंज 6 का मतलब है 0 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट होएगी। तो मैं क्या फंक्शन यूज करूंगा, फॉर एक्स इन रेंज, रेंज के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 6, तो मेरी 6 0, ठीक है, 6 नहीं प्रिंट होएगी, 0 से 5 होएगी, ठीक है बेटा? Range function defaults to 0 as the starting value. However, it is possible to specify the starting value by adding a parameter 2 to 6, ठीक है, but not including 6। अगर आप कुछ भी नहीं देते तो 0 से शुरू करेगा, बट अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हो, जैसे मैंने इसमें 2 से दे दी, तो 2 से ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 6 तक नहीं करेगा, 2 से कहाँ तक करेगा, 5 तक, 2 3 4 5, ठीक है? इसमें एक थर्ड पैरामीटर भी होता है बेटा रेंज फंक्शन में। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्टार्टिंग वैल्यू, सेकंड होता है आपका कहाँ तक जाएगा, इंक्रीमेंट वैल्यू, और थर्ड होता है कि कितनी वैल्यू से हम उसको इंक्रीमेंट, कितनी वैल्यू से हम उसको स्किप करेंगे, 3 3 से करेंगे सीक्वेंस से, या एक छोड़ के करना है, या 3 छोड़ के करना है, या 2 छोड़ के करना है। ये एग्जांपल देखिए, अब हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 2, कहाँ तक जाना है हमने, 29 तक, 30 का मतलब है 29 तक, और कितने से हमने इंक्रीमेंट करना है, 3 से। इंक्रीमेंट किससे करना है, 3 से। तो जब प्रिंट करेंगे सबसे पहली वैल्यू क्या आ गई, 2, 2 में हमने 3 ऐड कर दिया, कितनी आ गई, 5, 5 में 3 कर दिया 8, 8 में 3 कर दिया 11 14 17 20 23 26, और कहाँ तक जाएगी, 29 तक, ठीक है? तो रेंज जो हमारा फंक्शन होता है उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट इज द स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू, देन लास्ट इज द इंक्रीमेंट सीक्वेंस, कि कितनी वैल्यू से हमने इंक्रीमेंट करना है।
अगर आप लास्ट वाला पैरामीटर नहीं देते, जैसा कि हमने ऊपर किया था 2 6 किया है, तो वो 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अगर हम 3 स्पेसिफाई कर देते हैं तो 3 से करेगा, 2 कर देते हैं तो 2 से करेगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? हाँ जी बेटा, रेंज फंक्शन क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस, Hello. रेंज फंक्शन क्लियर? जी बेटा, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वी कम टू एल्स। फॉर लूप में भी हम एल्स कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने व्हाइल में किया था। एल्स क्या करता है आपकी, जब आपका फॉर लूप खत्म हो जाता है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो एल्स, उसके बाद एल्स वाली वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सारे नंबर प्रिंट करना चाहते हैं 0 to 5 और एक मैसेज देना चाहते हैं कि लूप कब खत्म हुआ। तो हमने क्या किया, फॉर एक्स इन रेंज 6, मतलब 0 से लेके 5 तक के नंबर प्रिंट करेगा 0 to 5। जैसे ही ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, एल्स में। एल्स के बाद आपने कॉलन जरूर लगाना है। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं आप यूज करते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स, उसके बाद हमेशा कॉलन आपने लगाना है बेटा। ठीक है, तो 0 से 5 वैल्यू प्रिंट करेगा और लास्ट में क्या प्रिंट करेगा, फाइनली फिनिश्ड। तो इसके आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 से 5 और फाइनली फिनिश। तो एल्स जो हम यूज करते हैं, else keyword in a for loop specifies a block of code to be executed when the for loop is finished। जब for loop आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हो, तो वो हम else स्टेटमेंट के साथ या else कीवर्ड के साथ इसमें यूज कर सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप्स, नेस्टेड लूप्स हमने पढ़े थे, जैसे इफ में भी पढ़े थे। नेस्टेड लूप होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अब फॉर लूप में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, फॉर लूप में जो आपका आउटर लूप होता है, आउटर मतलब जैसे ये है, ये बाहर वाला लूप हो गया, ये अंदर वाला लूप हो गया। अंदर वाला मतलब जो नेस्टेड इनसाइड इनसाइड दिस लूप है। एक्स वाली के अंदर हमने दूसरा लूप कहां से डाल दिया, फॉर वाई इन फ्रूट्स। ठीक है, अब हर एक वैल्यू के लिए, आउटर लूप की हर एक वैल्यू के लिए, रेड के लिए तीनों वैल्यूज होंगी सिलेक्ट, फिर बिग के लिए तीनों वैल्यू सिलेक्ट होंगी सेकंड टाइम जब लूप चलेगा, और थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट करेगा। कहने का मतलब है इनर लूप जो भी एग्जीक्यूट होगा वो हर बार एग्जीक्यूट होगा फॉर ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप। आउटर लूप एक बार चलेगा, ये आपका 3 बार चलेगा, ये एक बार चलेगा, ये आपका 3 बार चलेगा। तो ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने एडीजे ले लिया, लिस्ट, एक हमने फ्रूट्स की लिस्ट ले ली, फिर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं उसको फॉर एक्स, मतलब पहला एलिमेंट हो गया फॉर रेड इन एडीजे, फॉर वाई इन फ्रूट्स, वाई का मतलब हो गया एप्पल, प्रिंट एक्स कॉमा वाई। एक्स हमारा क्या है, रेड एप्पल। फिर ये बाहर वाले लूप में नहीं जाएगा, अब ये अंदर वाले सारी वैल्यूज को प्रिंट करता जाएगा। एक्स हमारा क्या है, रेड, रेड के लिए फिर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ गए बेटा, वाई आपका एग्जीक्यूट 3 बार होगा, अंदर वाला लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा, बाहर वाला लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। फॉर फिर बनाना इन फ्रूट्स, प्रिंट रेड बनाना, फिर चेरी, फॉर चेरी इन फ्रूट्स, प्रिंट रेड चेरी। अब ये पूरा खत्म हो गया, ये हमारा इटरेशन पूरा हो गया इसका, तीनों तक तीनों इसने एलिमेंट्स कवर कर लिए। अब ये बाहर वाले लूप पे जाएगा, अब सेकंड एलिमेंट पे आ जाएगा बिग, फिर बिग के लिए तीनों वैल्यूज को प्रिंट करेगा, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी। फिर थर्ड बारी टेस्टी पे आ जाएगा, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। तो कहने का मतलब क्या है, इनर लूप आपका एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। आउटर लूप की हर एक इटरेशन के लिए इनर लूप आपका पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। पूरा का पूरा मतलब तीनों एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, बाहर का एक होएगा, अंदर के तीनों होंगे। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप्स। क्लियर हो गया बेटा ये? हाँ जी, सर ये नेस्टेड देखो मैं क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, सर मैं ट्राई कर रहा था वो पिछले कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट, सिंटेक्स एरर आ रहा है।
हाँ जी, जोर से बोलिए बेटा। सर मैं एक वो पिछली स्टेटमेंट ट्राई कर रहा था, वो सिंटैक्स एरर आ रहा है इसमें। विच वन? ये देख लो। ये वाला? ये चेक करना सर। ये शो वाला कर करता रहे है। थे आप, फॉर एक्स इन रेंज 6? कौन से वाला कह रहे नहीं हो सर, बेटा एग्जाम? यही वाला, प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम जीरो? नहीं पहले था इससे, हाँ जी, ब्रेक स्टेटमेंट का था। कौन सा कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, समय जोर से शो बोलो। करता हूँ, समय स्क्रीन शो करता हूँ, वो चेक कर लो आप। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। यस यस। नेस्टेड लूप्स के बाद है लास्ट इज पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट जैसे हमने वाइल में पढ़ी थी, पास स्टेटमेंट सिर्फ पास करने के लिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए हम फॉर फॉर लूप में कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं, एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं उसको, तो उसमें एरर ना आए तो हम क्या लिख देते हैं, पास। पास स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, इससे आउटपुट कुछ नहीं आएगी पास स्टेटमेंट से, पर इससे कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम फॉर लूप एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम पास स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वाइल में हम यूज कर सकते हैं, ऐसे ही हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्लियर, लूप स्टेटमेंट्स क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमने सी में पढ़े थे, जावा में पढ़े थे। ये सारे के सारे आपके ग्रुप्स होते हैं पाइथन ऑपरेटर्स के। फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, थर्ड इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो आप देख सकते हो, देर आर अबाउट 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन योर पाइथन। लेट अस स्टार्ट विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है, जो न्यूमेरिक वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, दो नंबरों को ऐड करना है तो एक्स प्लस वाई। सब्ट्रैक्शन, माइनस करना है, मल्टीप्लाई, एक्स इंटू वाई। डिवीजन, एक्स स्लैश वाई। मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? हाँ जी बच्चे, कोई बताएगा? मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? इशिता आप बताइए। रिमाइंडर निकालने के लिए। हाँ जी, रिमाइंडर निकालने के लिए, वेरी राइट। आपने किया 5%2, तो क्या आंसर आएगा? सर 1। यस, 1 आएगा, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द रिमाइंडर। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब रेस टू पावर, एक्स रेस टू पावर एक्स, वाई रेस टू पावर एक्स, मतलब ये हो गया आपका, ठीक है। एक्स रेस टू पावर वाई हो गया, सॉरी नॉट वाई, एक्स रेस टू पावर वाई। हमने निकालना है 2 रेस टू पावर 3, तो हम एक्स की वैल्यू 2 ले लेंगे, वाई की वैल्यू 3 ले लेंगे, बीच में हम एक्सपोनेंट का ऑपरेटर लगा देंगे। 2 रेस टू पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। नेक्स्ट इज फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन हम यूज करते हैं ताकि हमारा डेसिमल वाला पार्ट जो है वो उसको रिमूव कर सके। 5/2, 5/2 लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2.5 की जगह क्या आ जाएगा? 2। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रिंट 5+2 क्या आ जाएगा? 7। प्रिंट 5-2 क्या आ जाएगा? 3। प्रिंट 5 into 2 क्या आ जाएगा? 10। प्रिंट 5/2 क्या आ जाएगा? 2.5। एक्सपोनेंट का एग्जांपल देख लो, 5 एक्सपोनेंट 2, 5 एक्सपोनेंट 2 मतलब 5 स्क्वायर हो गया, 5 into 5, 25 आ गया। 5 फ्लोर डिवीजन 2, वही मैंने जो अभी आपको बताया था, इसमें ये डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है। वैसे तो 2.5 आएगा, पर ये 0.5 को रिमूव कर देगा। फ्लोर डिवीजन का मतलब है डेसिमल पार्ट को रिमूव करना। प्रिंट 5%2, रिमाइंडर आ गया 1, तो इसकी आउटपुट क्या आ गई? 25, 2 एंड 1। पाइथन में हम एडिशन ऑपरेटर को स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमने ये फंक्शन भी पढ़ा था स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का। स्ट्रिंग्स में हमने पढ़ा था, ये एक पहली स्ट्रिंग होगी आपकी, किसी नाम हो गया कोई, ये सेकंड स्ट्रिंग होगी हाय, नहीं, ये हमने एक सेकंड स्ट्रिंग ले ली, इसमें हमने लिख दिया हाय माय नेम इज प्लस फर्स्ट नेम प्लस डॉट। फर्स्ट नेम, अब आप देखिए, हम ये वाली स्ट्रिंग हाय माय नेम इज को किसके साथ ऐड करना चाह रहे हैं? फर्स्ट नेम वाली स्ट्रिंग है, इसलिए हमने बीच में क्या यूज किया? प्लस ऑपरेटर। फिर हम उसके डॉट के साथ, ये भी हमारा एक स्ट्रिंग हो गया।
तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगी, हाय माय नेम इज थियो। तो ये कहने का मतलब है इन्हें इसने सारे की सारी स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर सबको? हाँ जी बेटा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है? फ्लोर डिवीजन इज क्लियर, एक्सपोनेंशियल इज क्लियर, मॉडुलस इज क्लियर। सिंपल है, ये पहले ही पढ़े हुए हमने। नेक्स्ट इज पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट मतलब जब हम वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं, वेरिएबल्स को कुछ वैल्यू देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल टू ऑपरेटर, x इक्वल टू 5, इसका मतलब 5 वाली वैल्यू किसके अंदर चलेगी, x के अंदर। x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब x इज इक्वल टू x प्लस 3। x माइनस इक्वल टू का मतलब है x इज इक्वल टू x माइनस 3। स्टार इक्वल टू का मतलब है x इज इक्वल टू x इंटू 3। स्लैश इक्वल टू का मतलब है x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। x परसेंटेज इक्वल टू 3 का मतलब है x इज इक्वल टू x परसेंटेज 3। x फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 3 का मतलब है x इज इक्वल टू x फ्लोर डिवीजन 3। एक्सपोनेंट में भी यही हो गया। देन एम्पर ये आपके एंड ऑपरेटर आ गया। एंड इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू x एंड 3, ये और हो गया x इज इक्वल टू x और 3, ये x इज इक्वल टू x एक्सपोनेंट 3। ठीक है, ये आपका राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट हो गया। लेफ्ट शिफ्ट, ये हो गया राइट शिफ्ट। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। हमने बैलेंस को वैल्यू दे दी 100, फिर इसको प्रिंट कर दिया, आउटपुट क्या आ गई 100। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया बैलेंस, उसको वैल्यू दे दी 100, तो इक्वल टू ऑपरेटर ने क्या कर दिया, 100 वाली वैल्यू किसको दे दी, बैलेंस को। तो जब हम बैलेंस को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 100। ऐसे ही हमने बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस इक्वल टू 10 कर दिया, इसका मतलब बैलेंस को हमने 10 से इंक्रीमेंट कर दिया। बैलेंस की वैल्यू कितनी थी, 100, 100 को हमने किससे इंक्रीमेंट कर दिया, 10 से, तो आउटपुट क्या आ गई, 110। फिर हमने क्या किया, बैलेंस माइनस इक्वल टू कर दिया, माइनस इक्वल टू 10, इसका मतलब हमने बैलेंस में से 10 माइनस कर दिया। बैलेंस की वैल्यू कितनी थी, 110, जब हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट विल बी 100। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स नाम से ही पता लग रहा है, अगर हम दो वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं, वैल्यू, ठीक है ना, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर विल ऑलवेज रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, हमेशा एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। 6 तरह के आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। इक्वल टू मतलब इक्वल, दो वैल्यूज को हम इक्वल चेक करना चाहते हैं। नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन, अगर एक बड़ी से एक दूसरे से बड़ी है। लेस देन, एक दूसरे से छोटी है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है वो बड़ी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। लेस देन इक्वल टू का मतलब है छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए की वैल्यू मैंने ले ली 3, बी की वैल्यू मैंने ले ली 5। ए इक्वल टू बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। क्यों, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। ए नॉट इक्वल टू बी, 3 नॉट इक्वल टू 5, ये ट्रू आएगा। ए ग्रेटर देन बी, 3 इज ग्रेटर देन 5, ये भी फॉल्स आएगा। ए लेस देन बी, 3 लेस देन 5, ये ट्रू आ जाएगा। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये भी फॉल्स आ जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू बी, 5, 3 लेस है तो ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से ये सारी की सारी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, हाँ, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, जो आपका इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ये हम स्ट्रिंग्स के लिए यूज नहीं करते, सिर्फ नंबर्स के लिए यूज करते हैं। बाकी सारे हम स्ट्रिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू कैन ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर स्ट्रिंग्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हेलो इक्वल टू वर्ड, तो इसकी लेंथ देख लेगा वो, उसके कंटेंट देख लेगा। पाइथन नॉट इक्वल टू आर, ये ट्रू आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ बेटा। हाँ जी बेटा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्लियर है? Yes, sir.
नेक्स्ट वी कम टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं। इफ वगैरह के साथ, या दो कंडीशन हमने चेक करनी है, उसमें हम इसको यूज करते हैं कोई लॉजिक बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ट्रू एंड ट्रू। अब इसमें हमारे तीन होते हैं बेटा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, तीन होते हैं। एंड हमारा काम करता है जब दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होंगी। ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होंगी। और में अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगी, नॉट में अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ट्रू एंड ट्रू। ट्रू एंड ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, एंड एक फॉल्स होगी तो फॉल्स हो गया, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। ये इसका ट्रूथ टेबल है। ये आपने डिजिटल में भी पढ़ा है। जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, जब एक भी फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? देन इज योर और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में आपका क्या होगा बेटा? जब कोई एक वैल्यू भी आपकी ट्रू हो जाती है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा ही होगा, जब एक भी वैल्यू ट्रू है तो आपकी ट्रू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू एंड, इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ट्रू और ट्रू का एंड क्या हो गया? ट्रू। ट्रू एंड ट्रू, ये क्या हो गया? ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या हो गया? फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या हो गया? फॉल्स। अब और पे आ जाओ, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स और ट्रू क्या हो गया? ट्रू। अब एक वैल्यू ट्रू होगी, फॉल्स और ट्रू क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब जब भी एक वैल्यू भी अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। देन इज नॉट। नॉट क्या होएगा? ऑपोजिट रिटर्न करेगा। नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। ठीक है, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? एंड ऑपरेटर हम यूज करते हैं अगर हमने दो कंडीशंस को चेक करना है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो आपकी इफ स्टेटमेंट चलेगी। इफ एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज लेस देन 10। जब एक्स की वैल्यू 5 से भी कम होगी और 10 से भी कम होगी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। और में आपका क्या होगा? एक्स की वैल्यू 5 से भी कम हो सकती है और एक्स की वैल्यू 4 से भी कम हो सकती है। दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी आपका लूप, ये कंडीशनल स्टेटमेंट चल जाएगी। नॉट में उल्टा कर देगा, नॉट ऑफ एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 10। एक्स लेस देन 5 अगर ट्रू है और एक्स लेस देन 10 भी अगर ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू क्या हो गया? ट्रू। नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, उसको रिवर्स कर देगा ये। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया? ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, दे आर वेरी सिंपल। डिजिटल में भी पढ़े हुए हैं, आपको वैसे भी पता है इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट इज पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं to compare the objects, not if they are equal but if they are actually the same object within the same memory location। मतलब कि एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि ये आपका जो है y के अंदर इसकी वैल्यू है x के अंदर, जो x इज y का मतलब है ये ट्रू रिटर्न कब करेगा? इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों इंटीजर टाइप के हैं। x इज y का मतलब है x इज ऑफ द सेम टाइप दैट इज योर y। नॉट इज नॉट का मतलब है ये इसकी टाइप का नहीं है, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल x1 हमने ले लिया 5, y1 हमने ले लिया 5, x2 ले लिया हमने हेलो, y2 ले लिया हमने हेलो, x3 ले लिया 1 2 3, y3 ले लिया 1 2 3। अब हम पहला देखिए क्या कर रहे हैं। x1 इज नॉट y1। x1 क्या है हमारा? 5। y1 हमारा क्या है? 5। अब ये इंटीजर टाइप के हैं दोनों, तो इसका आंसर इज नॉट y1। ये हमारा क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के हैं, x1 भी और y1 भी दोनों आपके सेम टाइप के हैं और सेम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। x2 इज y2। x2 क्या है हमारा? हेलो, स्ट्रिंग टाइप का है। y2 क्या है हमारा? हेलो। तो x2 इज y2 क्या हो गया? ट्रू। x3 इज y3। x3 क्या है हमारा? लिस्ट टाइप का। y3 क्या है हमारा? लिस्ट टाइप का। तो ये भी हमारा x3 इज y3 है ना? हाँ, x3 हमारा क्या है? 1 2 3। y3 हमारा क्या है? 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? इट वुड रिटर्न योर
फॉल्स। नेक्स्ट इज, अब आप देख सकते हैं x1 और y1 हमारे इंटीजर थे, सेम वैल्यू थी तो वो इक्वल हो गए। ऐसे ही x2 y2 हमारे क्या थे, स्ट्रिंग थे, वो भी इक्वल हो गए। बट x3 y3 हमारी क्या थी, ये दोनों लिस्ट थी, वो इक्वल तो थी बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, बिकॉज लिस्ट को वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है। ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपके इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप या स्ट्रिंग टाइप है तो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हो सकते हैं। बट अगर आप लिस्ट लेते हो या डिक्शनरी लेते हो या टप्पल लेते हो, उस केस में ये फॉल्स आएगा, क्योंकि लिस्ट को और टप्पल को और डिक्शनरी को वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है। ठीक है बेटा, मेमोरी लोकेशन का मतलब है x1 y1 का मतलब है x1 भी उसी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, y1 भी उसी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। बट x3 y3 के केस में क्या होएगा, x3 वाली लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, y3 वाली लोकेशन पे, उसकी लोकेशन अलग अलग है। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्लियर हुए बेटा? हाँ जी, हाँ जी, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्लियर हुए? यस, यस सर। नाम से ही पता लग रहा है, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, सिमिलर। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स को हम इन और नॉट इन ऑपरेटर्स भी कह देते हैं। ये हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो वैल्यू या वेरिएबल एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर है भी है। जैसे मान लीजिए हम एक करेक्टर चेक करना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है या नहीं है, या पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक लिस्ट के अंदर है कि नहीं है, पर्टिकुलर एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर है कि नहीं है, टप्पल के अंदर है कि नहीं है, सेट के अंदर है कि नहीं है, डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, इसके दो ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन। अगर वो उसके अंदर है वैल्यू तो ट्रू रिटर्न करेगा, x इज अ मेंबर ऑफ y। इसका मतलब x इन y का मतलब होता है x इज अ मेंबर ऑफ y। x इज नॉट अ मेंबर ऑफ y, इसका मतलब x इज नॉट इन y। ये ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब उसको x को y के अंदर उसको x की वैल्यू मिल जाएगी। जब y के अंदर x की वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये नॉट इन वाला ट्रू रिटर्न करेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर होगा। x हमने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो वर्ल्ड, y हमने ले ली एक डिक्शनरी ले ली, 1 ए है 2 बी है। तो अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं h इन x। अब देखिए h इसके अंदर है, यस इट इज देयर, h इसको मिल गया, स्टार्टिंग पोजीशन पे मिल गया, तो इसने क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। फिर हमने लिखा प्रिंट हेलो नॉट इन x। हेलो नॉट इन x, हेलो इसके अंदर है, इसका मतलब हेलो नॉट इन x। हेलो इसमें नहीं है बेटा, ये एच स्मॉल है, आप ध्यान से देखिए, ये एच हमारा क्या है, कैपिटल। स्मॉल एच से शुरू होने वाला हेलो स्ट्रिंग नहीं है इसमें, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एच लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल एच, फिर ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हेलो इसके अंदर है। अब मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। 1 इन वाई, वाई के अंदर 1 है या नहीं है बिल्कुल है, ट्रू आ जाएगा। ए इन वाई, ए इन वाई, ए इन वाई फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू को नहीं चेक करता, ये सिर्फ की को चेक करता है, की इसकी 1 है और 2 है, वैल्यू को नहीं ये चेक कर पाता डिक्शनरी के केस में। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर आपकी वो वैल्यू है या नहीं है जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, whether particular value is a member of that particular sequence. नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करते हैं हम बाइनरी नंबर के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए। बिटवाइज ऑपरेटर एक्ट ऑन ऑपरेंड्स, दैट इज बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट्स को वो कन्वर्ट करके फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करता है। फॉर एग्जांपल 2 इज 10 इन बाइनरी एंड 7 इज 111। 2 को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हम 01 से करते हैं, 0 को 00 से, ठीक है, 7 को हम करते हैं 111 से। ठीक है, तो मान लीजिए हमने x की वैल्यू ले ली 10, 10 को हमने बाइनरी में कर लिया। ठीक है, 10 को जब हम बाइनरी में लिखेंगे, हमने 8 बिट्स में लिखा बेटा इसको, 10 हमारा बन गया ये 1010, उसके पहले हमने स्टार्टिंग 000 लिख दिया। ठीक है, 4 को हमने लिख दिया बाइनरी में, ये बन गया हमारा। अब हमने ऑपरेशन करना है
एंड ऑपरेशन, बिट वाइज एंड। अब बिट के ऊपर करना है बेटा हमने, एक्स एम्परसेंड वाई, एम्परसेंड का मतलब होता है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। अब हमने इसको 10 को हमने किसके साथ एंड करना है, फॉर के साथ, तो हर एक 0 का 0 के साथ एंड हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 4 को, 4 वाली वैल्यू को। अब एंड ऑपरेशन आपका कब 1 होएगा, एंड में वैल्यू कब 1 होती है, जब दोनों 1 होंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सारे 0 हो गए पहले वाले, फिर 1 से आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0, सारा 0 हो गया, एक्सेप्ट एक्स एंड वाई क्या आ गया, 0। ऐसे ही आ गया हमारा और में अगर हम करेंगे पहले 0 का 0 तो सारा ही 0 हो गया, 1 0 क्या आ गया 1, 0 1 क्या आ गया 1, 1 0 क्या आ गया 1, 0 0 क्या आ गया 1, ट्रिपल 1 0, इसका मतलब 14 आ गया। इस तरह से हम सारी की सारी वैल्यूज को इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिटवाइज राइट शिफ्ट हो गया, ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये एक्सऑर हो गया, ये बिटवाइज नॉट हो गया। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया हुआ है आपको। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट योर बिटवाइज ऑपरेटर्स। क्लियर हुआ बेटा बिटवाइज ऑपरेटर्स? हाँ जी, सर ये एग्जांपल आप कर लेना बेटा, ये मैंने इसीलिए दिया आपको स्पेसिफिकली। ये आप सारे के सारे एग्जांपल अपनी गो टू योर, जो मैंने ऐप बताई है उसमें जाके आप इसको रन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो इस, मैं ये नोट्स भी आपको भेज दूंगा, एक बार आप जस्ट गो थ्रू ऑल दिस, और इसमें कोई भी डाउट हो किसी को, यू कैन आस्क मी। ठीक है, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, या आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी बाय फोन ऑल्सो। ठीक है, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है बेटा, ओके।